हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसको अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और मन भी अशांत रहने लगा था। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि अब वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यही रहेगा। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में जब वह चलते चलते थक गए थे, सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। तभी उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहां पास में ही एक नदी है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह नदी से पानी लेने चला गया। जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर नदी में ऊधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह नदी के और पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन नदी में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटकर आ जाता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान, उस नदी में तो बहुत गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है, आप कैसे पिएंगे। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी नदी से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वो वापस नदी की तरफ चला गया। लेकिन वो मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को वो कैसे पिएंगे। जैसे ही वो नदी के पास गया, वो एकाएक देखकर चौंक गया कि नदी का पानी एकदम साफ और स्वच्छ हो गया है और अपने इस स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उसने प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में नदी का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में ऊधम मचाए हुए थे तब नदी का कीचड़ ऊपर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा फिर से साफ और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाई और भागदौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें तो हमारे मन की उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना आपा नहीं खोना चाहिए और शांतिपूर्वक शांत मन से किस भी कार्य का निर्णय लेना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है। दोस्तों, चाहे कितने भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, हम अपने मन को यदि शांति से सोचें तो हमारा मन कभी भी उथल पुथल अशांति नहीं होगा। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आप सोचिए, समझे, धैर्य रखें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।